नाज़रीन, ये जो वीडियो आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि एक बूढ़े शख्स को हार पहनाए जा रहे हैं, उस पर फूल निछावर किए जा रहे हैं। आखिरकार ये शख्स कौन है, ये आज हम आपको बताते हैं। नाज़रीन, इस शख्स का नाम अमीर मोहम्मद है, जो कि आज से 50 साल पहले शांगला के एक गांव से कराची के शहर मेहनत मजदूरी करने के लिए चला जाता है। आखिरकार ये नौबत यहाँ तक कैसे आई कि इसका इस्तकबाल इतने भरपूर तरीके से, इतने शानदार तरीके से किया गया। नाज़रीन, अमीर मोहम्मद, जिसकी शादी को भी 1.5 महीना गुजरा था, और शांगला का ये रिवाज है कि अगर आपकी शादी हो जाती है तो उसके बाद आप मेहनत मजदूरी के लिए अपने गांव से निकल के किसी बड़े इलाके का रुख करते हैं, ताकि आपकी आमदनी अच्छी हो, आपका खर्चा जो है वो बढ़ जाता है, आपकी बीवी होती है, आगे बच्चे स्टार्ट हो जाते हैं, तो इस तरह आप अपनी जिम्मेदारी को जो है ना भरपूर तरीके से निभा सके, इसलिए आपको किसी शहर का रुख करना पड़ता है। अमीर मोहम्मद ने भी आज से 50 साल पहले कुछ इसी तरह किया। कराची की एक फैक्ट्री में, लकड़ी की फैक्ट्री में इसको काम मिल जाता है और वहां पर ये काम करने लग जाता है। और यहाँ पर बात स्टार्ट होती है कि आखिरकार फिर 50 साल ये शख्स कहाँ रहा। सवाल यहाँ पर पैदा होता है। तो ये शख्स 50 साल उस फैक्ट्री में काम करता रहा, और 50 साल उस फैक्ट्री में काम इस वजह से करता रहा क्योंकि इससे एक नुकसान जो है एक फैक्ट्री का हो गया था, और वहाँ के मालिकान का ये दावा था कि ये नुकसान अमीर मोहम्मद तुमसे हुआ है और ये कर्जा तुम हमारा उतारोगे। उस टाइम अगर हम इस कर्जे की बात करें तो उस टाइम इस कर्जे की जो लिमिट थी वो 30 लाख रुपया थी। अमीर मोहम्मद के सर पर 30 लाख रुपया कर्ज था, जिसकी वजह से वो वापस अपने गांव शांगला नहीं आया। उसने कहा कि अगर मैं अपने गांव शांगला वापस चला गया, ये मेरे पीछे आ गए, तो मुझे लोग, गांव वाले क्या कहेंगे, मेरे रिश्तेदार क्या कहेंगे, मैं अपने माँ बाप के आगे क्या मुंह लेकर जाऊंगा, अपनी नई नवेली अहलिया को क्या मुंह दिखाऊंगा कि मेरे से क्या हो गया। इस शख्स ने फिर फैसला किया कि मैं कराची की इस लकड़ी की फैक्ट्री में रहकर ये कर्जा पूरा अदा करूंगा और उसके बाद ही मैं यहाँ से शांगला का रुख इख्तियार करूंगा। इसी तरह हुआ, बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हो गए, जवानी ढल गई, कमजोरी आ गई, वक्त गुजरता गया, दिन रात में और रात दिन में तब्दील होता गया, और इस तरह 50 साल का अरसा पूरा हो गया, लेकिन कर्जा अभी भी पूरा नहीं हुआ। कर्जा जो इसने अदा किया वो 29,20,000 रुपया था। 80,000 रुपया मालकान ने इसे छोड़ दिया और कहा कि तुम अब जा सकते हो, हमारी तरफ से आजाद हो। एक फैक्ट्री जिसमें नुकसान इस शख्स से नहीं भी हुआ और उसने 50 साल के अरसे में 29,20,000 का कर्जा अदा किया। अपना 50 साल का वो लम्हा इसने वक्फ कर दिया, अपनी नई शादीशुदा जिंदगी वो वक्फ कर दी। जवानी खत्म हो गई, बुढ़ापा आ गया, सेहत याबी चली गई, बाल सफेद हो गए, मुंह पे झुर्रियां आ गई, और इस शख्स को वहां से रुखसत कर दिया गया क्योंकि अब इसमें इतनी कुव्वत और इतनी ताकत ना रही थी कि ये इस फैक्ट्री में लकड़ी का कोई भारी काम कर सकता। लेकिन अपनी जिंदगी का गुजर बसर करने के लिए इसने एक हॉस्पिटल में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की, और नौकरी करते करते आगे क्या हुआ, लेकिन फिर ऐसा होता है कि इस कहानी का रुख ही पलट जाता है। इस शख्स को फालिज का अटैक होता है, और फालिज का अटैक इतना शदीद होता है कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। हॉस्पिटल काफी दिन जेरे इलाज रहता है, और डॉक्टर ने यह कहा कि आप अपने रिश्तेदारों को बुला लो। बकौल अमीर अहमद के कि मैं पहले काफी देर तक टाल मटोल करता रहा, और मैंने इस चीज को सीरियस नहीं लिया कि मेरी कोई फैमिली है, या मेरे पीछे कौन आएगा, मुझे कौन पहचानेगा। मैं तो काफी अरसे से अपने गांव से निकल के आया हूँ, मेरे माँ बाप मर चुके होंगे, मेरे दोस्त अहबाब मर चुके होंगे, मेरे बहन भाई बहुत छोटे थे, मुझे कौन जानता होगा। फिर आखिरकार उसने डॉक्टर्स को अपनी हकीकत बताई और बताया कि मेरा कोई भी यहाँ नहीं है, मैं 50 साल से अपना गाँव छोड़कर आ चुका हूँ। ये देखें, 50 साल बाद जब पता चलता है इस शख्स को, अमीर अहमद को, कि मेरी अहलिया अभी तक मेरे इंतजार में बैठी है, वो खुद बूढ़ी हो चुकी है। औरत की वफा आप चेक करें कि 1.5 महीना शादी को हुआ था, छोड़ के जा सकती थी और खुला ले सकती थी, दूसरी शादी कर सकती थी, मूव ऑन कर सकती थी, लेकिन 50 साल के अरसे में उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने अपने शौहर अमीर मोहम्मद से वफा निभाई और उसका इंतजार करती रही। जब उसने डॉक्टर को बताया कि मेरा तो कोई भी नहीं है, तो वहां के कुछ पश्तून लड़के थे, उन्होंने वीडियो बनाई। वीडियो बनाकर वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। वीडियो जब वायरल होती है तो वीडियो तक ये लोग कैसे पहुंचते हैं, इसके घर वाले, ये हम आपको बताते हैं कि जब वीडियो वायरल होती है तो इसमें अमीर मोहम्मद अपने भाई का, अपनी वालिदा और अपने वालिद का नाम बताता है, और वीडियो जब सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है, शांगला के लोगों को भेजी जाती है, ग्रुप्स में ट्रोल होती है, तो उनका एक भतीजा पहचान जाता है कि जी ये तो मेरे चाचा हैं और ये काफी अरसे से लापता हैं, और हम इन्हें ढूंढते ढूंढते थक गए। भाइयों ने काफी देर तक तलाश किया लेकिन कोई सुराग ना मिला। लेकिन अब जो है अमीर मोहम्मद अपनी फैमिली को मिल चुका था। यहाँ से भाई शांगला से कराची अमीर मोहम्मद को लेने जाते हैं। जब वहां से लेकर आते हैं और उसे पता चलता है कि मेरी अहलिया मेरा इंतजार करती रही, इसने मेरा इंतजार किया, तो ये मायूस और शर्मिंदा हुआ और इसने कहा कि मैं अपनी बेगम के
पाँव पकड़ सकता हूँ, उसके पाँव चूम सकता हूँ, उसके पाँव दबाऊंगा कि उसने एक बहुत लंबा अरसा मेरा इंतजार किया, औलाद भी ना हुई, अकेले तन तन्हा उसने मेरा इंतजार किया, मेरे साथ वफा निभाई, मेरे साथ जो निकाह में उसने वादा किया वो वादा भरपूर तरीके से उसने पूरा किया और उससे माफी मांगना चाहता था, लेकिन उसने कहा कि अब जो हो चुका इसको तो मैं वापस कुछ ठीक कर नहीं सकता, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। नाज़रीन, ये एक असल कहानी थी। फिर आपने देखा कि किस तरह शानदार तरीके से इस शख्स का इस्तकबाल किया गया, इसके ऊपर फूल निछावर किए गए, इसको हार पहनाए गए, पूरा गांव सजाया गया, खुशी का एक माहौल था। हर शख्स इस शख्स को देखने के लिए तरस रहा था। आप लोगों की क्या राय है, मुझे लाजमी बताइएगा।